ठीक है, देख लेना सर आप अपने हिसाब से, हम तो चले भाई, सीधी सी बात है। मिलते अगले पीरियड के बाद। चलो ठीक है। अरे रुको, मेरा पर्स कहाँ चला गया? अरे अभी तो यही रखा था तुम्हारा पर्स। वही तो, और आज तो सैलरी भी मिली थी, पिछले 3 महीने की सैलरी थी जो मेरे ड्यू चल रही थी, आज ही मिले मुझे। अरे नहीं मैडम, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है, आप पर्स लेके ही नहीं आई हैं। सर मैं लेके आई थी, अभी यहाँ आने से पहले ना प्रिंसिपल ऑफिस ही होके आई थी, मैं सैलरी मिली थी मुझे। अरे मैडम, आपका दिमाग तो इसमें लगा रहता है हेड गर्ल हेड बॉय के अंदर, कहाँ पर्स वर्स के चक्कर में पड़ रही है। आप नहीं लाई हैं, देखिए जाके अपनी कबर्ड में, वहीं होगा। सर आप बताओ, आपने देखा था ना यहाँ पर? अरे हाँ, मैंने देखा था सर, यहीं पर रखा था। आपको गलतफहमी हो रही है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। मैडम तो पर्स लेके आई थी। पर्स लेकर आई थी तो पर्स गया कहाँ यहाँ से? अरे वही तो, यहाँ तो कोई आया भी नहीं है हम लोगों के अलावा। दूर दूर तक भी कोई नहीं दिख रहा मुझे तो। अरे पर मैं अभी लेके आई थी, मुझे सैलरी मिली थी। मैडम अगर आप पर्स लाती तो आपका पर्स क्या ये जमीन निकल जाती है या आसमान खा जाता? आप खुद सोचिए। सर आप जाओ, आप ना बातें बना रहे हो, मैं बोल रही हूँ मैं लेके आई हूँ, अब मान ही नहीं रहे हो। मैं झूठ बोल रही हूँ, वो क्यों झूठ बोलेंगे? अरे हो सकता है सर को ध्यान ना रहा हो, आपने किसी और का पर्स देखा होगा सर कहीं और पे। पता नहीं, फिर शायद मेरा वहम हो सकता है। अरे ऐसे कैसे वहम हो जाएगा, ब्राउन कलर का था। अरे तो आप एक बात बताइए, अगर आपका पर्स यहाँ नहीं है तो यहाँ से जा कहाँ सकता है? हम 3 लोग ही तो बैठे हुए थे और यहाँ पे कोई आया भी नहीं है। हाँ मैम, मुझे लग रहा है शायद आप नहीं लेके आई होंगी। चलो हम चलते हैं, फालतू में लेट हो रहे हैं हम लोग। मैं स्टाफ रूम में जाकर एक बार चेक करती हूँ। प्रेम सर, ये लड़कियों का दिमाग ऐसा ही होता है, सोचती कुछ है, करती कुछ है, बताती कुछ है। चलिए। अबे देखो, क्या बात है, मजे आ गए ना? ये तो बहुत सारे पैसे हैं, इतने पैसों में तो हम सबके सब ट्रिप पे होएंगे, उसके बाद भी बचेगा, वहाँ पे ना उड़ाएंगे, खूब शॉपिंग करेंगे। वो ये भी निकला, देख ब्रांडेड परफ्यूम लेती है मैडम तो। सही है, मैडम का ना पूरा पर्स पार कर देते हैं, ये भी महंगा होगा। वैसे भी हम लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं ना, तो मेरे पास में अच्छा पर्स ही नहीं होता है, ये टांग के जाऊंगी। ले तू रख, पैसे ला। चल 1 मिनट, पैसे? ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? सर कौन से पैसे सर? ये पर्स तो मेगा मैम का है, ये पर्स तुम्हारे पास क्या कर रहा है? पैसे दो इधर। सर कुछ भी नहीं है सर। पैसे दो। सर ये पर्स तो हम लोगों को ना यहाँ कॉरिडोर में पाऊंगा मिला था, तो हम बस खड़े होके बच्चे ना यही देख रहे थे कि ये पर्स तो किसका होगा। हम प्रिंसिपल ऑफिस ही आ रहे थे ये पर्स लौटाने। बस पैसे दो, पहले पैसे दे। सर ये पैसे तो हमने इसलिए निकाले थे जिससे कि चोरी ना हो जाए। बस हो गया ना तुम लोगों का। अभी जब तू ऊपर चढ़ रहा था ना इस पर्स को लेके, मैंने तुम लोगों को देख लिया है। चलो नीचे। लेकिन सर, नीचे चलो। मेगा मैम रिकॉर्डिंग चेक कराने आ रहे होंगे आप मेरे प्रिंसिपल रूम में। सर आपको पता है ना कि आपने अभी मुझे 50,000 रुपए मेरी सैलरी दी थी, पता नहीं वो मेरे पर्स में रखी थी, और आपके ऑफिस के बाद में मैं सीधे वहाँ पर ही गई थी जहाँ पे बाकी टीचर बैठे हुए थे, और अचानक से मेरा पर्स गायब हो गया। और ये राहुल सर तो मान ही नहीं रहे कि मैं पर्स लेके भी आई थी। मैडम ये पर्स तो नहीं था आपका। देखिए सर, यही पर्स था मैम का। हाँ ये मेरा ही पर्स है, ये रही मेरी सैलरी। अब बोल तो रही थी कि सर ने मुझे अभी सैलरी दी है, आप मान ही नहीं रहे थे। पर सर ये पर्स आपके पास कैसे आया? बताता हूँ मैडम, जब आप लोग नीचे बैठे थे ना, तो ये महान स्टूडेंट हमारे स्कूल के, इन्होंने रस्सी डाल के आपका पर्स नीचे से उठा के ऊपर ले जा रहे थे। वो तो सही वक्त मैंने इन्हें देख लिया और इन्हें पकड़ के नीचे ले आया। ये लोग कॉरिडोर में से रस्सी डाल के पर्स लेके जा रहे थे। हाँ मैम ये लोग ऐसे ही कर रहे थे। उसी वक्त मैं कॉरिडोर में आई और मैंने नहीं सब कुछ करते हुए देखा, मैंने भी सेम सवाल किया, तो इन्होंने मुझे ये बोला कि ये पर्स तो कॉरिडोर में पड़ा हुआ था, और वही चीज मैंने सबको बताई। मुझे तो अब यकीन हो रहा है कि मैंने जो देखा था बिल्कुल सही देखा था। मैम ये सारे के सारे ना चोर है, चोर। ओ तो अब समझ में आया, वही हम सोचे कि ये पर्स गया तो गया कहाँ। सर आप तो रहने दीजिए, आप तो मान भी नहीं रहे थे, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे। तुमने चोरी करी है? मैम 1 मिनट। अच्छा तुम सारे के सारे चोर हैं, और तूने क्या बोला था ट्रिप कैसे करेंगे, ट्रिप में मजे कैसे करेंगे जब पैसे नहीं होंगे? मैडम के पर्स में से ना तूने चोरी करवाई थी, ये बोलना। नहीं झूठ बोल रही है, मैंने कोई चोरी नहीं करवाई। इनफैक्ट ये इन लोगों ने चोरी की है, और अब पंख गए ना तो इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर। जाओ तुम, ठीक है ना? अगर अभी तुम ज्यादा बकवास करोगे ना कॉरिडोर, अभी रिकॉर्डिंग चेक करवा लूंगी मैं। देव तुम भी इस पूरे ग्रुप का साथ दे रहे थे? मैं तो तुम्हारे पिताजी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, अब तुम सच सच बताते हो क्या हो रहा था वहाँ पर, या फिर मैं तुम्हारे पापा से बात करूँ? हाँ सर, हम लोग स्टोरी कर रहे थे ट्रिप के लिए। सर मैं बताती हूँ,
ये सब लोग ना मेरी क्लास के स्टूडेंट है, और ये जितने भी यहाँ पर खड़े हैं इन लोगों ने पैसे जमा नहीं करे थे ट्रिप पे जाने के लिए, बट ये सब लोग ना एक्साइटेड थे। मुझे पता चला कि इन लोगों के पापा मम्मी अलाउ नहीं कर रहे क्योंकि बहुत हैवी अमाउंट था, तो हर किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे। मैंने सोचा भी था कि इन लोगों को मैं अपनी सैलरी में से ट्रिप पे लेके जाऊंगी, लेकिन अपनी क्लास के हर एक बच्चे को ना ट्रिप पे लेके जाऊंगी, इसलिए ना मैंने सैलरी सर से आज जाके मांगी थी। सोचा था इन लोगों को सरप्राइज दूंगी, पर मुझे क्या पता था कि ये लोग मेरे पर्स चोरी कर रहे हैं। लेकिन मैडम मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि इन लोगों को कैसे पता चला कि आपके पर्स में आज इतने सारे पैसे हैं? हाँ, तुम लोगों को पता कैसे चला कि आज मैंने सर से सैलरी ली है अपनी? बताओ। सर वो हमने मैम को सर के ऑफिस से पैसे लेते हुए देख लिया था, और उसी वक्त हम लोगों ने ये सारा प्लान बनाया। हमें लगा हम लोग आराम से ट्रिप पे जाके एंजॉय करेंगे, बट मैम हमें नहीं पता था कि आप हमारे लिए इतना सोच रहे हो। वी आर रियली सॉरी मैम। अच्छा, तुम स्कूल में पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो, चोरियां सीख रहे हो यहाँ पे। अभी तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाता हूँ और उनसे बात करता हूँ। मैम और सर, आप लोग जाइए क्लास लीजिए, इनको तो मैं देखता हूँ, इनके पेरेंट्स को बुलाता हूँ मैं। रहने दीजिए सर, इन लोगों के घर पे इन्फॉर्म मत कीजिए, खामखा इनके घर पे ना बवंडर हो जाएगा। इन लोगों ने जो भी किया वो अनजाने में किया। सारे बच्चे ट्रिप पे जा ही रहे थे, और आपको तो पता ही है कि बच्चे एक दूसरे को आपस में कितना चिढ़ाते हैं। जो भी किया इन्होंने मजबूरी में ही किया। स्कूल ना एक मंदिर होता है जहाँ पर ना हम लोग अच्छी चीजें सीखते हैं, और ये सब तो हमने तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं। तुम लोग मंदिर में से ही चोरी कर रहे हो। सॉरी मैम, वी प्रॉमिस कि हम आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद तुम लोग ये गलत राह फिर से नहीं अपनाओगे। जाओ अपनी क्लास में। थैंक यू बोलो मैम को। थैंक यू मैम। एंड आई एम सॉरी मैम, मैंने आपकी बात का विश्वास नहीं किया, और मैंने पता नहीं आपसे क्या अनाप शनाप बोल दिया कि आप सोचती कुछ हो, बोलती कुछ हो, जाती कुछ हो, करती कुछ हो। सर रहने दीजिए, आप वैसे भी बहुत सारी चीजें ऐसी बोलते हैं जो यहाँ पर किसी को भी पसंद नहीं आती है।